इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। आपने देखा है कि आप इंग्लिश में काफी स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन मेरी वीडियो अगर आप देखते हो तो विद इन 7 to 50 डेज के बाद आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मैं वही सेंटेंसेस आपको समझाता हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क करते हैं। इंग्लिश हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, एज यू नो वेरी वेल। एंड आज की इस वीडियो में ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो हम रोज बोलते हैं, प्लस इनको बोलना कैसे ये भी मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत है। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कुछ समझ ना आता है तो कमेंट जरूर करें। आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। देखो, जब आप थके हुए होते हो, जब आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हो, तब आप ये सेंटेंस यूज करते हो। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूं, फीलिंग का मतलब होता है महसूस होना, महसूस होना। ठीक है, महसूस होना। ठीक। आ का मतलब आ बिट का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा। टायर्ड का मतलब होता है थकान, थकान। ठीक है, तो मैं थोड़ी थकान महसूस कर रहा हूं या मुझे थोड़ी थकान है। ठीक है, आई एम फीलिंग, कौन सा टेंस हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, मैं थोड़ी थकान महसूस कर रहा हूं। कैन यू हेल्प मी? कैन का मतलब होता है सकता है, सकता है। यू मतलब आप, हेल्प का मतलब होता है मदद, आप मदद कर सकते हैं। मी मेरी, मी मेरी। प्लीज का मतलब होता है कृपया, कृपया मेरी आप मदद कर सकते हैं। बिकॉज आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। देखो, अगर बोलोगे नहीं तो आएगी नहीं, समझ गए? आई डोंट अंडरस्टैंड प्लीज। मैं डोंट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझा नहीं। ठीक, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, समझना। डोंट मतलब कुछ या नहीं, मैं समझा नहीं या फिर मैं कुछ समझा नहीं। प्लीज कृपया, स्पीक बोलो, बोलो। स्लोली, स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे, धीरे। अब जैसे अगर कोई बंदा मुझसे कोई बात कहता है और मैंने उसको कहना है कि भाई तू, मैं समझा नहीं, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, तो उसको क्या बोलना है? आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली। लेट्स ईट समथिंग। लेट्स का मतलब होता है आओ चले, आओ चले, आओ चले। ईट का मतलब होता है खाते हैं, समथिंग कुछ। ठीक, अगर आपको किसी से कहना है आओ चले कुछ खाते हैं, आओ चलो थोड़ा खोल खेलते हैं, आओ चले थोड़ा पढ़ते हैं, आओ चलो थोड़ा बाहर घूमते हैं। ठीक है, तो आओ चलो लेट्स प्ले इन आउटसाइड, चलो बाहर खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात कहनी है। वेयर इज द नियरेस्ट शॉप। वेयर का मतलब होता है कहां, इज मतलब है, नियरेस्ट का मतलब होता है पास या नजदीक, नजदीकी। सॉरी, यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, नजदीकी। शॉप का मतलब होता है दुकान। ठीक है, कि भाई पास की दुकान कौन सी है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट। हाउ मच का मतलब होता है कितनी, कितनी की। डज मतलब ये है, डज मतलब है, कॉस्ट मतलब कीमत। ठीक है, अगर मुझे किसी से पूछने है भाई इसकी कीमत क्या है, तो हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है या कितनी कीमत की है ये। तो हाउ मच का मतलब होता है कितनी, डज मतलब है, दिस मतलब ये है, कॉस्ट मतलब कीमत। कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दैट्स टू एक्सपेंसिव। अगर कोई चीज है और वो महंगी है, देन हमको अगर बोलना है ये तो बहुत महंगी है, तो उस बात को हम कहेंगे दैट्स टू एक्सपेंसिव। दैट्स का मतलब होता है वह है, टू मतलब ज्यादा, एक्सपेंसिव मतलब महंगी।
ये तो बहुत ज्यादा महंगी है। इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, इस बात को हम बोलेंगे इट्स वेरी हॉट टुडे। ठीक है, यह है वेरी, बहुत, हॉट मतलब गर्मी, टुडे मतलब आज। ठीक है, हम इट, यह है, इसको हम अवॉइड करते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हम केवल इतनी बोलते हैं आज बहुत गर्मी है। तो आज बहुत गर्मी है, इस चीज की स्पेलिंग होती है इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो। यू लुक ग्रेट टुडे, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो आप, लुक ग्रेट का मतलब होता है अच्छे दिख रहे हो या लग रहे हो। ठीक है, रहे हो, टुडे आज, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, लग रहे हो, दिख रहे हो। ठीक है, इन सब चीजों में आईएनजी नहीं आती, जो हमारे सेंसेस जब वर्क करते हैं देन हम यूज नहीं करते। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, गोइंग मतलब जा रहा हूं, जा रहा हूं टू द मार्केट, टू का मतलब होता है के लिए, मार्केट मतलब बाजार, मैं बाजार के लिए जा रहा हूं। कैन आई कम विद यू, कैन मतलब क्या, आई मतलब मैं, कैन का सेंस यहां पे क्या का है, लेकिन कैन का अर्थ है सकता। ठीक है, कम मतलब आ सकता हूं। ठीक, विद यू आपके साथ, आपके साथ, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं, कैन आई कम विद यू। वॉट डिड यू से, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वॉट मतलब क्या, ठीक, डिड यू से क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, से का मतलब होता है कहना, डिड यू, यू मतलब आप। ठीक है, डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, व्हाट डिड यू से, जैसे अगर कोई बात समझ नहीं आई और मुझको बोलना है आपने क्या कहा, तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा व्हाट डिड यू से। आई एग्री विद यू, आई मतलब मैं, एग्री सहमत हूं, विद यू आपसे, मैं आपसे सहमत हूं। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, मेरे साथ बोला करो, मेरे साथ सेंटेंस को रिपीट किया करो, अगर आप बोलोगे नहीं तो आपको आएगी नहीं, सीधी सी बात है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, या मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता। ठीक है, मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता, या फिर मुझे उसके बारे में नहीं पता। आई मतलब मुझे, मुझे, ठीक है, नॉट मतलब नहीं पता या पक्का नहीं पता, पक्का नहीं पता। अबाउट दैट उसके बारे में, उसके बारे में। ठीक है, आई थिंक मैं, थिंक सोचता हूं, यू आप, आर हो। ठीक है, पूरी लाइन को ध्यान से समझो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है, मुझे उसके बारे में पक्का नहीं पता। आई थिंक यू आर, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, क्या आप हो, राइट सही, आप क्या हो, सही हो। वॉट डू यू थिंक, वॉट मतलब क्या, डू यू थिंक आप, थिंक मतलब सोचते हैं या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, इसको हम बोलते हैं वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। डू हमारा लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट का मतलब क्या होता है, ये डोंट जो है ये हमारा डिड नॉट है। ठीक है, डोंट वरी, पहले इतना पढ़ो। ठीक है, तो डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो, चिंता मत करो। अबाउट इट इसके लिए, इसके बारे में, इसके बारे में। जैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे बहुत चिंता हो रही है, तो आपको इंग्लिश में कहना है डोंट वरी अबाउट इट, आप इसके बारे में चिंता ना करो। आई बिलीव इन यू, मुझे तुम में भरोसा है, ये तुम पे भरोसा है, मुझे बिलीव भरोसा है, भरोसा है इन यू आप पर,
या आप में, मुझे आप में भरोसा है या मुझे आप पर भरोसा है। यू कैन डू इट, यू मतलब आप, कैन सकते हैं, डू मतलब कर सकते हैं, इट मतलब इसे, मुझे भरोसा है आप ये कर सकते हैं। लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, आओ, आओ, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करें, कोशिश करें, समथिंग का मतलब होता है कुछ, न्यू मतलब नया। ठीक है, अगर आपको किसी से कहना कि चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू।